हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे डिटेल में हम दोनों के चार्ट स्टडी करने वाले हैं कि अपकमिंग वीक हमारा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, ब्रॉडर माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे के दिन पे हम कैसे एक अच्छी इंटरडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के मंथली टाइम फ्रेम चार्ट से। एक बार मंथली टाइम फ्रेम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेयर सिचुएशन होती हुई नजर आएगी। रेयर सिचुएशन क्या है कि बैक टू बैक मार्केट यहाँ पे ऐसा बहुत कम हुआ है कि मंथली कैंडल आपको रेड में क्लोज होती हुई नजर आ रही हो। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है और जो 5वीं कैंडल है वो भी अभी तक रेड चल रही है, फरवरी मंथ की कैंडल। और अगर ये भी रेड में क्लोज हो जाती है तो ऐसा चार्ट पे आपको बहुत रेयर देखने को मिलता है। पीछे आप कहीं भी मंथली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इवन कोविड का जब हमें क्रैश देखने को मिला था ईयर 2020 में, यहां पे भी 3 मंथ मार्केट रेड में क्लोज करता हुआ नजर आया था और जो चौथा मंथ था वो यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे पीछे आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 3 से ज्यादा कैंडल देखने को नहीं मिलेगी निफ्टी 50 के मंथली चार्ट पे। और भी पीछे आप चल जाओ यहाँ पे, जैसे ईयर 2008 के आसपास भी अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक मार्केट में क्रैश होता हुआ नजर आया था। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बैक टू बैक नहीं है, मतलब यहाँ से यहां तक फॉल तो हुआ है पर उसमें बैक टू बैक 4-5 ऐसे रेड कैंडल आपको कभी चार्ट पे यहाँ पे देखने को बहुत कम मिलेगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक हमें 4 कैंडल देखने को मिल रही है जो ईयर 2001 के आसपास 2 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। पर इसमें भी आप देखेंगे तो उसके बाद मार्केट अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आया। 5वीं बार यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होती हुई नजर नहीं आई। अब वापस से हम चलते हैं करंट चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 5वीं कैंडल भी अभी तक फिलहाल रेड में है और एक आध वीक हमारे पास बाकी है, 1-2 वीक बाकी है फरवरी मंथ के। तो अगर ये जैसे यहाँ पे कोशिश करती है ऊपर जाने की तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है। अदरवाइज अगर जैसे ये यहीं पे इसके नीचे या इसके आसपास कहीं पे क्लोज कर देती है फरवरी मंथ की कैंडल, एडवांस में हम डिस्कशन कर रहे हैं, आधा महीना अभी खत्म हुआ है, आधा महीना बाकी है, तो अगर इसके नीचे ही क्लोज कर देती है तो ये काफी रेयर सिचुएशन हमारे सामने निकल के आएगी, जहां पे ये शो होता है कि मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक बना हुआ है, बहुत ज्यादा पैनिक सिनेरियो चल रहा है और मार्केट में अभी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ की साइन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लोगों के मन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, स्पेशली बुल्स के मन में। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मंथली कैंडल किस तरह से क्लोज होती है, उस पर वॉच रखना। अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट बैक टू बैक लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ चल रहा है। जहां पे आप देखेंगे तो मार्केट जो भी रिट्रेसमेंट वगैरह लेता है, जो भी मतलब बाइंग का मूव करता है, वो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट टाइप होता है और वापस से मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस बार भी आपको ऐसा देखने को मिला कि मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दिया और हमने डिस्कस भी ये किया था कि जैसे ही मार्केट इसके लो के नीचे आता है, एग्जैक्ट लेवल भी हमने डिस्कस किया था 23,200 का, कि अगर मार्केट इसके नीचे आना चालू करता है तो फिर यहाँ पे हमें सेलिंग कंटिन्यू होती हुई रह सकती है और वहीं पे अगर जैसे मार्केट इसका हाई क्रॉस करेगा तब फर्दर और रिट्रेसमेंट की साइड पे हम प्लान करेंगे। तो मार्केट ने हाई तो क्रॉस नहीं करा कैंडल का, एकदम फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली कैंडल टू कैंडल अगर आप देखेंगे। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आया और जैसे 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करा, ये 23,200 का लेवल हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था। इसके नीचे कंटिन्यूअस सेलिंग हमें देखने को मिली। अभी आप देखेंगे तो ये दोनों कैंडल का लो हमें ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है और ये लेवल कौन सा है जहां पे पीछे हम रेजिस्टेंस ले रहे थे। जैसे आप यहाँ पे पीछे का चार्ट चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, 2 बार बैक टू बैक रेजिस्टेंस लिया, फिर इसका ब्रेकआउट किया, एक बार पीछे पुल बैक दिया, फिर वापस से कंटिन्यू करना चालू किया। तो इसी लेवल के आसपास मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे मान लो कि अगला वीक जो हमारा स्टार्ट होता है, वापस से अगर जैसे फ्लैट खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है मंडे को, इसके नीचे निकलना चालू कर रहा है 22,800 के नीचे, तो कंटिन्यूअस सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है। जहां पे इस लेवल के आसपास पहले रेजिस्टेंस था, एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गए, दूसरी बार अभी यहीं पे सपोर्ट लेके हम फ्राइडे को बाउंस किए हैं। तो अगर ये बाउंस सिर्फ एज अ बाउंस है और कोई स्ट्रेंथ का साइन मार्केट में नहीं है, तो आपको फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी और उसमें वापस से अगर इसको ये ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग यहां से कंटिन्यू हो सकती है। स्ट्रेंथ का साइन हमें कब देखने को मिलेगा? सबसे पहले इंट्राडे वगैरह में मंडे को स्ट्रेंथ जब आएगी, जब मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है। 23,000 का यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा होगा। इसके ऊपर कुछ गैप अप वगैरह खुलता है और सस्टेन करना चालू करता है, तब सिर्फ आपको मंडे को थोड़ा सा पुल बैक बाउंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल पूरे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ कब आएगी? जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलेगा या लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्रेडिक्शन वगैरह बनता है, तो तब जाके हमें निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल स्ट्रेंथ तो दूर है, जो भी बीच में यहाँ पे बाउंस वगैरह आते हैं उसको एज अ बाउंस एज अ रिट्रेसमेंट हम कई महीनों से ये डिस्कस कर रहे हैं, 1-1.5 महीने से ऑलमोस्ट, कि बाउंस रिट्रेसमेंट समझते हुए हमें काम करना है। जो भी बाइंग के मूव आ रहे हैं उनको बीच बीच में जब मार्केट ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो रिलीफ रैली देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक वगैरह लिक्विडिटी जनरेट करने को ऐसा करता रहता है। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट बैक टू बैक फॉल करता हुआ आया, ओवर स्ट्रेच हो गया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बाउंस वगैरह लिया और वापस से फ्राइडे को यहाँ पे सेलिंग में जाना चालू कर दिया था। अब जैसे आप देखेंगे इस लेवल के आसपास यहाँ पे 3-4 बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, तो ये अब उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। कब तक? जैसे मान लो अभी तो मार्केट ने सपोर्ट लिया फ्राइडे को और यहाँ से बाउंस किया, तो अगर यही बाउंस अगर सस्टेन हो जाता है, दोबारा मार्केट इस लेवल के आसपास नहीं आता, डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर गैप अप वगैरह खुल जाता है, ऊपर निकलता है, तो हम बाइंग में काम करते हुए चल सकते हैं।
अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट जैसे फ्लैट खुला, नीचे गैप डाउन वगैरह खुला, वापस से इस लेवल के आसपास किसी भी सूरत में आता है तो फिर ये लेवल उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है, इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है फर्दर, तो हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये कंप्लीट मेरा ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि ये जो बीच का हमारा जोन बना हुआ है ये ऑप्शन सेलर्स का जोन बना हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे खुल जाता है तो मार्केट मॉर्निंग में जिगजैग करता हुआ रह सकता है, जहां पे बीच में हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सेलिंग या बाइंग हम जब प्लान कर पाएंगे जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर या नीचे निकलता है। अपर साइड पे हमने एक लेवल भी डिस्कस किया था 23,144 के आसपास, इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तभी ये जो सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं इनके ऊपर खतरा बढ़ेगा। और कैंडल भी हमारी इस टाइप की कैंडल थी, तो मैंने आपसे क्या कहा था 50-60% इस कैंडल का इसी लेवल के आसपास क्रॉस होता हुआ नजर आएगा, तो इसके ऊपर ही बाइंग का कोई हमें अच्छा मूव देखने को मिल पाएगा। मार्केट खुलता है फ्लैट से हल्का सा गैप अप, पर आप देखेंगे फर्स्ट टिक से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी करता है और एग्जैक्टली जो हाई लगाया इसी लेवल के आसपास लगाया, इसको एक पॉइंट से भी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, तो बाइंग का तो कहीं कोई सवाल बनता नहीं है। वापस से हम नीचे आए क्लोजिंग प्राइस के आसपास और यहाँ पे मैंने आपसे कहा भी था 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और ये ऐसा जोन बना हुआ है जहां पे बार बार मार्केट क्लोज और ओपन सेम लेवल के आसपास कर रहा है, घूम फिर के वापस से क्लोज और ओपन सेम लेवल के आसपास करा, वापस से इस तरह से कर रहा था। तो ये हमने ऑप्शन सेलर्स का जोन यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट जब इससे दूर निकलेगा तभी ऑप्शन बायर को अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। और जैसे ही आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, बाइंग का तो सवाल बनता नहीं है क्योंकि मार्केट ने लेवल क्रॉस नहीं करा, इसके आसपास आया, मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, बायर्स वगैरह को बिठाया 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ से एक बार पहले भी मूव कर चुका था, तो वापस से लोग यहाँ पे आता है तो लोग सोचते हैं कि वापस से यहाँ पे मूव हो जाएगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू किया, यहाँ पे सेलिंग का हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास से मार्केट यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट या बाउंस लेना चालू किया है, जहाँ पे एंड में एक शार्प रिकवरी या शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह हमें देखने को मिला है। तो अब जैसे ये सिर्फ एज अ रिकवरी थी, यहाँ पे मान लो मार्केट जैसे स्ट्रेच ले लिया था, लिक्विडिटी वगैरह खत्म हो गई, सिर्फ एज अ यहाँ पे रिकवरी थी, रिलीफ रैली वगैरह थी, तो मार्केट वापस से फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। वापस से अगर मार्केट जैसे ये लेवल क्रॉस करता है, मैंने आपसे क्या कहा 2-3 बार ऑलरेडी इस पे हम सपोर्ट ले चुके हैं 800 के आसपास, वापस से इसके नीचे निकलते हैं तो हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे ऐसा नहीं होता, मार्केट या तो फ्लैट खुल के जैसे डायरेक्टली ऊपर निकल गया 23,000 वगैरह के आसपास आ गया यहाँ पे, या डायरेक्टली इसके ऊपर ही कहीं गैप अप खुल गया अच्छा खासा, तो उस केस में फिर हमें बाइंग करते हुए चलना होगा, क्योंकि वहां पे हमारे सामने क्या शो होगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, एक बार बॉटम लगा के ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे लोग बाय करने की कोशिश करे, उनको एक बार मार्केट ने हटाया और फिर वापस से अगर जैसे यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी वगैरह वापस से एंटर करी होगी, क्योंकि एंड में शार्प मोमेंटम हुआ है जाते जाते, वो भी फ्राइडे को क्लोजिंग में, जब वीकली क्लोजिंग हमारी होती है, तो अगर सिर्फ यहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेटर वगैरह बड़ी पार्टी एंटर किया होगा तो डायरेक्टली हमें वो मार्केट में गैप अप दिलवाता हुआ नजर आएगा। और उस केस में क्या होगा, ये पीछे के सेलर्स वगैरह यहाँ पे जो बच रहे होंगे मोस्टली तो यहाँ पे कट डाउन कर गए होंगे इस तरह के शार्प मोमेंटम में, क्योंकि ज्यादा रिस्क ले जाना कोई पसंद नहीं करता घर पे, जब फ्राइडे उसके आगे हमारा वीकेंड आता है तो ज्यादा कोई अननेसेसरी रिस्क ले जाना पसंद नहीं करता, तो सेलर्स थोड़े बहुत होंगे यहाँ पे। तो अगर मार्केट जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो भी वो बाद में फिर बाइंग में जा सकता है। तो कुल मिला के मंडे के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, ओपनिंग बहुत क्रूशियल रहेगी, क्योंकि मार्केट अभी ऐसे जोन के आसपास खड़ा हुआ है, ऐसे जंक्चर पे खड़ा हुआ है जहां पे अगर यहां से निकलता है तो फिर और पैनिक क्रिएट होगा लोगों के मन में, स्पेशली जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वगैरह लेके बैठे हुए हैं। यहां से अगर निकला जैसे हल्की फुल्की ऊपर नीचे, यहाँ कहीं पे ओपनिंग हो गई, गैप डाउन वगैरह खुल गया, तो उसमें फिर लोगों में और पैनिक क्रिएट हो सकता है। और वहीं पे जैसे मार्केट अच्छा गैप अप मिल गया, तो वैसे भी क्या हुआ है, एक दिन पहले गैप अप खुल के मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड किया और कंटिन्यू ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आया, तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गैप अप खुल के या तो डायरेक्टली ऊपर निकल जाएगा, या फिर नीचे आ रहा है क्लोजिंग प्राइस वगैरह के आसपास सपोर्ट लेके फिर वापस से ऊपर निकलता है, तो भी हाई वगैरह ब्रेकआउट करता है, तो हम कुछ बाइंग में फिर यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ बना के थोड़ा करेक्शन वगैरह देने की कोशिश कर सकता है, या कोई बड़ी पार्टी वगैरह यहाँ पे एंड में बाय करती हुई नजर आई है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 145 के आसपास वही हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर निकलते हैं तो 299 या 300 के आसपास हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे 300 के आसपास रेजिस्टेंस आएगा, 801 के आसपास सपोर्ट है और 696 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें उतना ज्यादा पैनिक हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये अभी थोड़ा सा अपर साइड पे मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे पिछली जो ग्रीन कैंडल हमने बनाई थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास हम वापस से उसके अंदर में 95% टाइम उसके अंदर में काम करते रहे, तो ये एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल वाला केस हो जाता है, जैसे मैंने आपसे कई बार डिस्कस कर रखा है। तो अब ये इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनी है, तो या तो मार्केट वापस से इसका लो ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो सेलिंग यहां से कंटिन्यू हो सकती है, या फिर मार्केट जैसे थोड़ा बहुत ऊपर निकलता है तो बीच में हो सकता है स्ट्रगल करे, पर वापस से अल्टीमेटली जब हाई अपना क्रॉस करेगा 50,000 वगैरह का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करेगा, तब इसके ऊपर बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकती है।
मार्केट जहां पे अभी क्लोज करा है करंटली, ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी यहाँ पे हमारा सपोर्ट बना हुआ है। एक बार मार्केट ने इसके आसपास आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस इसी के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे डू और डाई वाला हमारा एरिया है। तो यहाँ पे बायर सेलर्स बेसिकली फाइट करेंगे, या तो थोड़ा नीचे निकले तब हमें अच्छा मोमेंटम सेलिंग में मिल पाएगा। 48,500 वगैरह के नीचे निकलता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, पूरे ओवरऑल वीक की हम बात कर रहे हैं। तो इसके नीचे हमें यहाँ पे सेलिंग के अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और पीछे का ट्रेंड भी आप देखेंगे तो मार्केट फॉल किया, होल्ड किया, ये जो रेंज वगैरह बन रही थी यहाँ पे इसको भी ब्रेक डाउन करा, उसके बाद रिट्रेसमेंट वगैरह लेके वहीं से फॉल करना चालू किया है। तो या तो जैसे वापस से मार्केट अपना हाई क्रॉस करे या एटलीस्ट 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करे, तब क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ये जो सपोर्ट बना हुआ था, एक बार तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगली बार अगर निकलता है तो इसके ऊपर वापस से बाइंग अच्छी हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे मार्केट एक साइजेबल रिट्रेसमेंट वगैरह या बाउंस वगैरह ले सकता है। क्योंकि पहली बार तो क्या हुआ, जैसे जो लोग यहाँ पे सपोर्ट दे रहे थे वही अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देना चालू कर दिए होंगे। इसी वजह से जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर अच्छे मूव मिल पाएंगे बाइंग के। अदरवाइज वही है कि सेलिंग कंटिन्यू चल रही है, वापस से मार्केट थोड़ा नीचे निकलता है तो हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट वापस से लो को टेक डाउन करता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा इस लेवल के आसपास आएगा, जो कि 46,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के यहाँ से ब्रेकआउट किया था, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। उसके बाद मार्केट उसी जोन के आसपास आके बार बार यहाँ पे 3 दिन से कंफ्यूज हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तीनों कैंडल को अगर आप चेकआउट करेंगे तो वॉलेटाइल सी कैंडल, कंफ्यूज सी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे मार्केट में बैक टू बैक न्यूज भी आ रही है। न्यूज की वजह से क्या है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, बार बार मार्केट ऊपर नीचे बड़े बड़े मूव करता हुआ नजर आ रहा है, बड़े बड़े स्पाइक देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि कोई डिसाइसिव क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिल पा रही। जैसे 3 दिन से आप देखोगे मार्केट ऊपर नीचे करके कहीं पे वहीं पे आसपास क्लोज कर देता है। अब ये फ्राइडे की जो कैंडल हमें क्लोज होती हुई नजर आई है, इसने सेम लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है जहां पे इस डोजी कैंडल ने लिया था। तो अगर मार्केट जैसे थोड़ा नीचे निकलता है, वापस से 49,000 के ऊपर हम क्लोज करते हुए नजर आए हैं, वापस से 49,000 वगैरह के नीचे आता है तो हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसके लिए मार्केट का फ्लैट खुलना या गैप डाउन खुलना जरूरी रहेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुल गया तो फिर ये 49,000 वगैरह का लेवल दूर हो जाएगा और इसके ऊपर जो भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह और बच रहे होंगे वो एग्जिट करना चालू कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह बाइंग वगैरह कंटिन्यू हो सकती है। पहले हो सकता है मार्केट रुकता रुकाता ऊपर जाए, फिर जब वापस से अपना ये जोन क्रॉस करेगा, एग्जैक्ट लेवल ये हमें देखने को मिल रहा है 49,480, 500 के आसपास एग्जैक्टली। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल का बैक टू बैक ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो बाइंग के फिर हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट ये जो बीच का यहाँ पे मार्केट का जोन है, ये ऑप्शन सेलर्स का जोन बना हुआ है। तो अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुल जाता है, बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मार्केट ऊपर निकलेगा या थोड़ा नीचे निकलेगा, ये लेवल भी हमने डिस्कस किया था कि 500 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन वगैरह बनाना चालू करता है तो इसके ऊपर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट थोड़ा नीचे निकला, 49,200 वगैरह के आसपास आया तो फिर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि 49,000 का लेवल भी पास में आ जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था। तो जैसे मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेक डाउन किया, कंटिन्यूस हमें फॉल देखने को मिला, उसके भी नीचे तक मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास ये जो बॉटम लगा हुआ था यहाँ तक जाता हुआ नजर आया। उसके बाद एंड में ये जो शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है, इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए होंगे उसमें से मोस्टली सेलर्स की पोजीशन कट डाउन हो चुकी होगी या उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे या प्रॉफिट बुक वगैरह जो भी उनको करना होगा कर लिया होगा। फिर उसके बाद मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया है, 49,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो बाय करके बैठे हैं, ये सोचते हुए कि मार्केट यहाँ पे एंड में पॉजिटिव मूव दिया है, क्या पता यहाँ से भग जाए, इनके ऊपर खतरा सिर्फ जब भी बढ़ सकता है या तो मार्केट फ्लैट खुल जाए या फिर गैप डाउन खुल जाए। उसमें क्या होगा, ये सेलिंग में यहाँ पे मार्केट ये बायर्स वगैरह को टारगेट करना स्टार्ट कर सकता है, तो वापस से ये कंटिन्यू सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है जो मार्केट इस तरह से करता हुआ चल रहा है। अगर ये बायर्स को यहाँ पे सेफ होना है या यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी ऑपरेटर वगैरह एंटर करता हुआ नजर आया है, तो उस केस में क्या है, मार्केट डायरेक्टली आपको गैप अप देखना चाहिए। यहाँ पे गैप अप खुलने से क्या होगा, 49,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी दूर हो जाएगा हमारा और वापस से जो यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह पीछे के बच रहे होंगे इन पे खतरा बढ़ सकता है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत रुके, पर वापस से अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है, स्पेशली जैसा मैंने आपसे कहा, ये 3 दिन का बैक टू बैक जो हमारा ये जोन बना हुआ है 480, 500 वगैरह के लेवल को, यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास 500 के आसपास, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ वापस से आना चालू कर सकती है इंट्राडे बेसिस पे, या एक साइजेबल बाउंस वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ गैप अप वगैरह खुलता है या जैसे फ्लैट वगैरह हल्का फुल्का गैप अप भी खुल के मार्केट इमीडिएटली ऊपर निकलना चालू कर देता है, उस केस में हम बाइंग वगैरह का कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जब जैसे फ्लैट खुला, गैप डाउन वगैरह खुला, तो उसमें यहाँ पे इन बायर्स पे जब खतरा बढ़ेगा तब हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। और अगर आप एकदम सेफ ट्रेडर हैं, ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो कंफर्मेशन का लेवल आपका यही रहेगा कि 480, 500 वगैरह के ऊपर, जहां पे मार्केट ये इंट्राडे में बार बार इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, एक बार भी रेजिस्टेंस ले रहे थे, बार बार यहीं पे हम रेंज बनाए, ये पूरा यहाँ पे प्रॉपर रेंज बनाया, इसका यहीं पे ब्रेकडाउन किया। तो जब ये रेंज क्रॉस होती है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा रुके, क्योंकि ये जोन ही पूरा ऐसा है पीछे का, यहाँ पे हो सकता है मार्केट रुके, फिर इसके ऊपर निकलेगा, तब आपको कंफर्मेशन मिल पाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है।
और उस केस में क्या होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ भी आपको ये दिखना चालू हो जाएगा। ये मैं आपको एडवांस में जस्ट बता रहा हूँ, अभी ये बनना चालू नहीं हो सकता है कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो ये यहीं से कंटिन्यू फॉल कर दे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 273 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, 800 के आसपास अभी सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 447 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है, अपर साइड पे 586 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको हम एज अ 100 पॉइंट का यहाँ पे 100-150 पॉइंट का जोन कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर फिर 49,840 के आसपास हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, फिर 50,000 के आसपास ही हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है और साइकोलॉजिकल लेवल भी हमारा यही बना हुआ है। सो यही मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।